हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उमेश पांडे हर बार की तरह स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का। आज की ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाई गई जिनको समस्या थी कंप्यूटर नेटवर्क में। ऐसे ही एक बच्चे की समस्या थी जिसने मुझको अपनी समस्या बताई और मैं उस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। तो क्लास 10th यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस का ही एक टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। चलिए बात कर लेते हैं होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, किस प्रकार से ये वर्क करता है, कहाँ कहाँ कैसे फैला होता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बताया गया कि कोई कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग उसे कहते हैं जो एक समूह में कई तरह के कंप्यूटर को एक लिंक से जोड़े रखा हो। जी हाँ, एक लिंक से जोड़े रखा हो जिसमें हम लोग देश विदेश की खबरें, खुद की खबरें वहाँ पहुँचा सकें, वहाँ की खबरें खुद प्राप्त कर सकें, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर दैट इनेबल्स होना चाहिए किस चीज़ से लेकर द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट करने के लिए विद अनदर कंप्यूटर से। तो एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से जो अटैचमेंट था उसी अटैचमेंट को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं और हम लोग उसी अटैचमेंट से ही शेयर कर पाते हैं कई तरह के रिसोर्सेज को, जो डेटा भी हो सकते हैं और कई तरह की एप्लीकेशंस भी होती हैं। इन एप्लीकेशंस में कई तरह के इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं, कई तरह के ग्राफिकल यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सिंपल। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज बाय देयर साइज। जी हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर साइज। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप। मतलब इनकी जो डिस्टेंसेस होते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। नाम आप लोगों को पता ही होगा, लैन, मैन, वैन और लास्ट में पैन भी है। तो ये पैन क्या होता है, कुछ नयापन दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल तो बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर द कॉमन, लैन, वैन, मैन, ये जरूर आने चाहिए। चलिए बात करते हैं इन तीनों की एक एक करके। लैन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड द लास्ट वन इज वैन, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। कभी कभी इसके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनके फुल फॉर्म जरूर याद हो। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो समस्या हो सकती है। चलिए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया। नाम से लग रहा है लोकल एरिया में ही ये कवर करते हैं, सच एज किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइन इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। और ये कम्युनिकेशन मीडियम सच एज हो सकते हैं ट्विस्टेड पेयर के अकॉर्डिंग, कोएक्सियल केबल के अकॉर्डिंग, एंड इट्स लेस कॉस्टली। और ये बहुत ही सस्ते होते हैं क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है बहुत ही दूर तक नहीं फैला होता है। इनको एक ही बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, कवर करके रख सकते हैं। एज इट इज बिल्ड विद द इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स लगे होते हैं, नेटवर्क एडाप्टर्स लगे होते हैं, ईथरनेट केबल्स का प्रयोग करते हैं इनको हम लोग कम्युनिकेट कराने के लिए। तो सिंपल वे में समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है बहुत ही स्पीड में होता है। इसका रीजन सिंपल है, बहुत ही कम क्षेत्रफल में ये रखे जाते हैं, पाए जाते हैं, होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्ट्रक्चर पे नहीं होता, बहुत ही दूरी तय नहीं करता, जिस कारण डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ही कम समय में आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को पहुंचा सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। आगे बढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड करता है हायर सिक्योरिटी। जी हाँ, कम समय में या फिर ये कह लें कम उचित दूरी के माध्यम से हम लोग इसकी सिक्योरिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लिया कि एक लैन के अकॉर्डिंग कितने सारे कंप्यूटर अटैच हैं। मतलब एक किसी बिल्डिंग में कई तरह के कंप्यूटर को हम लोग अटैच करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएक्सियल केबल, विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट पोर्ट। कई तरह की कम्युनिकेशन केबल्स हैं जो आपको यहाँ बताई गई थी। तो लैन बहुत ही आसान था, आप लोग समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पैन क्या होता है। नाम से लग रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार इस तरह के नेटवर्क को जोड़ सकते हो। मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क अरेंज होता है किसी भी विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन। मतलब कोई एक व्यक्तिगत तौर पे आप लोग इसको जोड़ सकते हो। मतलब खुद एक व्यक्तिगत तौर पे कोई भी इंसान इसको बना सकता है, जोड़ सकता है, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। मतलब इसको हम लोग 10 मीटर के दायरे के अंदर
बना लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर द कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ द पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल नेटवर्क। जी हाँ, अपने खुद के इस्तेमाल करने के लिए जो नेटवर्क हम लोग तैयार करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर एक नाम आया है, अच्छे से समझ ले। थॉमस जिमरमन, जो ये जिमरमन थे, वॉज द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जिमरमन ने, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने एक आइडिया दिया था जिसमें एरिया नेटवर्क जो कि पर्सनल था इसके बारे में बताया गया था। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर करता है किस चीज़ का, कितना दायरा होता है, एरिया ऑफ 30 फीट। जी हाँ, 30 फीट की दूरी, निश्चित दूरी को तय कर लेता है। और पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस दैट आर यूज टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क आर द लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मीडिया प्लेयर्स एंड प्ले स्टेशन। दीज आर द कॉमन पर्सनल डिवाइसेस होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग इस तरह की एरिया नेटवर्क को कवर करने के लिए बनाते हैं। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपके सामने कई तरह की डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं एक कंप्यूटर लैपटॉप से, जो कि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाती हैं। जी हाँ, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन क्या होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर करता है ए लार्जर जियोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग ए डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग छोटे दायरे को धीरे धीरे जोड़ते चले जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा दायरा बन जाता है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पूरे क्षेत्रफल को कवर करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। छोटे छोटे बस स्टेशन होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से छोटे छोटे एरिया नेटवर्क्स को कवर करके ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बनाया जाता है। जी हाँ, सिंपल वे में है, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर्स करता है लार्जर जियोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये पूरा आप लोगों को जितना मैंने अभी तक समझाया समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट मतलब जो सरकारी एजेंसियाँ होती हैं, ये इस्तेमाल करती हैं मैन का टू कनेक्ट करने के लिए, कई तरह के सिटीजन्स को जोड़ने के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को जोड़ने के लिए इसी मैन का यूज़ करती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। इसी में इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वेरियस लैन आर कनेक्टेड होते हैं, कई तरह के लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है टू ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के द्वारा इनका अटैचमेंट होता है। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल्स इन द मैन आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL एक्सेट्रा। इसी वजह से इट हैज़ अ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इसका जो रेंज होता है, इसका जो दायरा होता है, वो लोकल नेटवर्क एरिया से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि कारण है कई तरह के लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जा रहा है इनको अटैच कराने के लिए, इस एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। तो लोकल एरिया नेटवर्क से ही, कई तरह के लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर ही हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को तैयार करते हैं, बनाते हैं, जिसकी रेंज काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए कई तरह के लैन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, और ये दूर तक, काफ़ी दूर तक ब्रॉड स्ट्रक्चर में एक तरह से छाया हुआ है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के यूजेस क्या है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ यूज्ड इन द कम्युनिकेशन में। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, बातचीत में करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात करने में, या फिर अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए करते हैं। बिटवीन द बैंक्स इन अ सिटी, अगर किसी सिटी में, किसी शहर में अगर बैंक की कई तरह की ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच से ब्रांच का कनेक्शन जो होता है वो इसी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थ्रू होता है। इट कैन बी यूज इन एयरलाइन रिजर्वेशन के द्वारा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूज इन ए कॉलेज विद इन ए सिटी, किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में कई तरह की ब्रांचेस होती हैं किसी स्कूल की, तो जुड़े रहने के लिए हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द कम्युनिकेशंस एंड द मिलिट्री वैन। अब हम लोग बात करेंगे वैन का। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कई जगह पे हो रहा था, मिलिट्री भी इसका इस्तेमाल करती है कम्युनिकेशन पर्पज़ को लेकर। तो अब हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड होता है ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और द कंट्रीज। मतलब पूरे राज्यों में या पूरी कंट्रीज में इसी वाइड एरिया के नेटवर्क का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और देश विदेश की जानकारियां हम लोग इसी वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से पा पाते हैं। जी हाँ, अगर हम लोग किसी देश, दूसरे देश से जुड़े हुए हैं तो इसी वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, इसको और डीपली समझ लेते हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज ए क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लेन। मतलब लैन से काफ़ी बड़ा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से काफ़ी बड़ा होता है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड, इसका कोई भी लिमिट नहीं है
टू अ सिंगल लोकेशन के माध्यम से, बट इट स्पैन्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया थ्रू अ टेलीफोन लाइन, फाइब्रिक ऑप्टिक केबल और द सैटेलाइट लिंक्स। तो सैटेलाइट लिंक से भी ये जुड़ा हुआ है, काफ़ी ब्रॉड स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। तो जो इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये अपने आप में ही वैन का एग्जाम्पल है। तो आप लोग जान सकते हैं उस इंटरनेट की सहायता से हम लोगों ने कितने देशों के बारे में पढ़ लिया है, कितने देशों के बारे में जान पहचान बढ़ा ली है, जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। ये इसी वजह से संभव हो पाया है क्योंकि हम लोग उस नेटवर्क में इसी वैन की वजह से जुड़ पाए हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ कॉमन एग्जांपल इंटरनेट का हम लोग पढ़ चुके हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड द एजुकेशन पर्पस। तो कई जगह इसकी हम लोग जो हैं यूजेस पढ़ चुके हैं, कई तरह के फंक्शंस हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर वैन का एक जियोग्राफिकल तरीका बताया गया कि कहाँ से हम लोग किस प्रकार से जुड़े हैं इस वैन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को समझने में, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड, ए 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज अक्रॉस अ रीजन ऑफ द कंट्री। अब 5G फोन चल चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे वाइड एरिया नेटवर्क का यूज। तो लास्ट माइल टेलीकॉम कंपनी इज यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज टू द कस्टमर्स इन द 100 ऑफ द सिटीज आर कनेक्टेड टू द होम विद द फाइबर। तो फाइबर ऑप्टिक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क, अ बैंक प्रोवाइडर प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट द 40। यहाँ पर कई तरह के ऑफिसेज जुड़े होते हैं प्राइवेट नेटवर्क से, और दिस नेटवर्क इज मेड बाय द यूजिंग ऑफ टेलीफोन लाइन्स, लीज लाइन प्रोवाइडेड बाय द टेलीकॉम कंपनी के द्वारा। और इसी अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क के, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। तो एडवांटेजेस है, सबसे पहला एडवांटेज जियोग्राफिकल एरिया। अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। सपोज इफ द ब्रांच ऑफ आर ऑफिस जो है डिफरेंट सिटी में है, देन वी कैन कनेक्ट विद देम थ्रू आ वैन। तो कई शहरों में है तो वैन की वजह से हम लोग जुड़ सकते हैं। द इंटरकनेक्ट या इंटरनेट प्रोवाइड आ लीज लाइन थ्रू आ विच कैन कनेक्ट द अनदर ब्रांच। तो एक शाखा से दूसरे शाखा से आसानी से जुड़ सकते हैं इसी वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से। तो सेंट्रलाइज डेटा, मतलब डेटा का भी आदान प्रदान बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। इन केस ऑफ वैन नेटवर्क डेटा इज सेंट्रलाइज होता है, देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू बाय द ईमेल्स, वी नॉट नीड टू फाइल्स और बैकअप सर्वर्स। तो बैकअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गेट अपडेटेड फाइल्स यहाँ पर हमको मिलती रहती हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज के द्वारा। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ऑन द लाइव सर्वर, देयरफॉर द प्रोग्राम्स गेट द अपडेटेड फाइल्स विद इन अ सेकेंड। तो सेकेंडों में काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हो जाती हैं फाइल्स वगैरह। एक्सचेंज मैसेज जो आदान प्रदान होता है मैसेजेस का इन ए वाइड एरिया नेटवर्क, मैसेज आर ट्रांसमिटेड फास्ट होती हैं, बहुत ही तेजी में चलती हैं। द वेब एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, स्काइप पे अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द फ्रेंड्स। तो हम लोग देश विदेश में जुड़े अपने फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से जुड़ सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज इन द वाइड एरिया नेटवर्क, वी कैन शेयर द सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज लाइक अ हार्ड ड्राइव या फिर रैम। तो शेयर कर सकते हैं हार्ड ड्राइव को अपनी देश विदेश में बैठे लोगों से। ग्लोबल बिजनेस तौर पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे, और आने वाले समय में इसकी रेंज और ही बढ़ने वाली है। वी कैन डू द बिजनेस ओवर द इंटरनेट ग्लोबली। हाई बैंडविड्थ, इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी और एक खासियत है हाई बैंडविड्थ। इफ वी यूज द लीज लाइन इन फॉर आवर कंपनी, देन दिस गिव्स द हाई बैंडविड्थ। द हाई बैंडविड्थ इंक्रीजेज द डाटा ट्रांसफर रेट, बहुत ही ज़्यादा कर देती है। तो आसानी से हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, चलिए इसका। डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है इसकी सिक्योरिटी इशूज़। जी हाँ, अ वैन नेटवर्क हैज़ मोर सिक्योरिटीज इशूज़ एज कम्पेयर टू लैन, एज कम्पेयर टू मैन, एज कम्पेयर टू पैन। जी हाँ, नेटवर्क एज वेल एज ऑल द टेक्नोलॉजीज आर कंबाइंड टुगेदर होती हैं, जुड़ी रहती हैं, इसी वजह से क्रिएट द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आ जाती है। नीड फायरवॉल की आवश्यकता होती है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। द डेटा इज ट्रांसफर्ड ऑन द इंटरनेट विच कैन बी चेंज्ड और हैक्ड बाय द हैकर्स, और ट्रांसफ़र हो रही होती हैं तो हैकर्स द्वारा इनको हैक कर लिया जाता है। सो द फायरवॉल नीड टू बी यूज। तो फायरवॉल की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। सम पीपल कैन इजेक्ट द वायरस और द सिस्टम एंटीवायरस नीडेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सच अ वायरस। तो वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। हाई सेटअप कॉस्ट इनका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ वैन नेटवर्क इज़ हाई एज इट इन्वॉल्व्स द परचेजिंग ऑफ द रूटर स्विचेस। मतलब रूटर्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी हार्ड रहती है। इट कवर्स अ लार्ज एरिया नेटवर्क, सो फिक्सिंग द प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफिकल्ट।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे नेटवर्क्स जो आपको सीखने थे वो आपने समझ लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाली वीडियोस को भी आप इसी तरह से पूरा सुनोगे, अच्छे से समझोगे। और उम्मीद ये भी करता हूँ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है। कोशिश करूँगा सारे चैप्टर्स को मैं फिर से रिवाइज कराने की, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कई चीज़ें मिलने वाली हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों को मॉडल पेपर मिलने वाला है, और बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपको ज़रूरत है कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए थे वो आपको मैं दे सकूं। तो जस्ट इंतजार करिए, कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट या कुछ ही दिनों में आप तक ये वीडियो जल्दी मिलेगी जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर समझाए जाएंगे। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।